नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है कुंदन बेनीवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का द बेसिक पॉइंट क्लासेज में। बच्चों, ये मैं कुछ क्लासेज आपके लिए लेके आ रहा हूं जो बच्चे 10th क्लास में हैं और 6 तारीख को 6 मार्च को जो एग्ज़ाम रहेगी इंग्लिश की, उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अपनी भाषा में यानी सिंपल लैंग्वेज में ये मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर क्या होता है कि जो ग्रामर होती है उसमें बड़े बड़े आंसर होते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो याद नहीं कर पाते हम। लेकिन मैंने इनको शॉर्ट आंसर में बनाया है तो आप इनको इजीली याद कर सकते हो। तो बच्चों, ये जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका जो लेसन फर्स्ट है, लेटर टू गॉड, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप पेन पेपर लेकर ज़रूर बैठना, इनको नोट डाउन ज़रूर करना। तो लेटर टू गॉड पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, कि लेंचो को क्या आशा थी, इसकी आशा थी। आंसर है लेंचो होप्ड फॉर गुड रेन, कि लेंचो को एक अच्छी बरसात की आशा थी। लेंचो एक किसान था, फार्मर था और उसको आशा आशा थी गुड रेन, अच्छी बरसात की। एज इट, जो इट वाज मच नीडेड फॉर गुड हार्वेस्ट, जो उस अच्छी बरसात से एक अच्छी फसल की आशा थी। सेकंड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल मैंने आपके लिए बनाए हैं तो आप इनको जरूर याद करना। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, कि लेंचो क्यों कहा रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों को नए सिक्के के समान क्यों बताया, है ना भाई। नए सिक्के जैसे ही न्यू कॉइन्स एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना तो ये जरूर लिख के आना बच्चों। आंसर है लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स, कि लेंचो कंपेयर करता है, तुलना करता है रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों की, विथ न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों के जैसे। बिकॉज, क्योंकि दे वुड, दे मतलब ये रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदे, वुड ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, जो लाएगी मनी एंड प्रोस्पेरिटी, कि अगर बारिश होगी ना तो क्या लाएगी, पैसे और समृद्धि लाएगी। यानी अच्छी बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी और उसके पास पैसे होंगे और समृद्धि होगी। इसका आंसर है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड। हाउ डिड द रेन चेंज, कि बरसात कैसे बदली। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, टू लेंचोज फील्ड, कि लेंचो के जो खेत थे ना उनके साथ क्या हुआ और बरसात कैसे बदली। इसका आंसर है द रेन चेंज्ड, बरसात बदली, इनटू हेलस्टोन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड टू ब्लो, कि अचानक से बरसात बदली बारिश के ओलों में, है ना, कि बरसात अचानक से बारिश के ओलों में बदल गई और एक तेज हवा बिगन शुरू होती है ब्लो, चलना, बिगन टू ब्लो, तेज हवा चलना शुरू हुई। द रेन डेस्ट्रॉइड, तो आप यहाँ पर रूइन भी लगा सकते हो। तो जो बरसात है ना, डेस्ट्रॉइड कर देती है किनको, ऑल द क्रॉप्स, सारी फसलों को। लेंचोज फील्ड, जो लेंचो के खेत थे ना उनकी सारी फसलों को बर्बाद कर देती है बरसात। और हेलस्टोन भी इसके साथ, यानी जो ओले हैं ओले गिरते हैं और लेंचो के सारे खेत बर्बाद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट वर लेंचोज फीलिंग वेन द हेल स्टॉप्ड। वाट वर लेंचोज फीलिंग, लेंचो की क्या भावनाएं थी, वेन जब, हेल स्टॉप्ड जब बरसात, जो बारिश के ओले रुक गए तो लेंचो क्या सोचता है, उसकी क्या भावनाएं थी। भाई लेंचो के जो खेत थे वो फसल पूरी नष्ट हो गई थी तो उसकी भावनाएं क्या थी, वो खुश तो होगा नहीं, बहुत ज़्यादा दुखी था, है ना। तो इसका आंसर है कि लेंचो वाज फिल्ड विथ ग्रीफ, कि लेंचो भरा हुआ था, फील्ड भरा हुआ था, द ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, यानी बहुत दुखी था वो।
आफ्टर द हेल स्टॉप, जैसे बरसात रुकी, लेंचो देखा कि भाई पूरी फसल फसल नष्ट हो गई, अब तो क्या बर्बाद हो जाऊंगा मैं, और दुखी हो गए बहुत ज्यादा। एंड एवरीथिंग वाज रूइंड, देखो रूइंड, रूइंड का मतलब बर्बाद होना, तो सब कुछ, एवरीथिंग वाज रूइंड, सब कुछ बर्बाद हो गया था। एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट, और वहां पर कुछ भी नहीं बचा था, लेफ्ट है नहीं बचना, वहां पर कुछ भी नहीं बचा था। दैट ही कुड फीड हिज फैमिली, वहां पर कुछ भी नहीं बचा था कि अपने परिवार का वो भरण पोषण कर सके। यानी जब फसल ही नष्ट हो गई तो उसके पास पैसे कैसे आएंगे और परिवार का पेट भरण कैसे करेगा वो। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने बनाए हैं, तो बच्चों इनको पेन पेपर में जरूर नोट डाउन करना, और सिंपल लैंग्वेज है, तुम ग्रामर में देखना बड़े बड़े आंसर होते हैं तो तुम याद नहीं कर पाते, है ना। और नेक्स्ट है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, कि किसे और क्या विश्वास था, यानी लेंचो को किसमें विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, वह क्या किया, तो लेंचो को किसमें विश्वास था, तो लेंचो की फसल नष्ट हो गई, और अंत में लेंचो को क्या याद आता है, भगवान, गॉड। तो लेंचो को किसमें विश्वास था, भगवान में, है ना। तो आंसर है कि लेंचो हैड फर्म, लेंचो को फर्म का मतलब होता है दृढ़, एक विश्वास, तो लेंचो को दृढ़ विश्वास था इन गॉड, भगवान में। ही रोट ए लेटर, और उसने पत्र लिखा, लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र लिखा, भगवान में विश्वास था उसने तो भगवान को पत्र लिखा। डिमांडिंग, और मांगता है, हिम 100 पैसे, तो कितने पैसे मांगता है, 100 पैसे मांगता है। टू शो, शो का मतलब होता है उगाना, मान लो, है ना, बुआई करना, तो बोना किसी चीज को, तो वो 100 पैसे मांगता है भगवान से, हिज फील्ड अगेन, कि वो शो कर सके अपने खेतों को वापस उगा सके, फसलों को वापस उगा सके, हिज फील्ड अगेन। तो ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर, हु रीड द लेटर, तो लेंचो क्या करता है, लेटर लिखकर और पोस्ट कर देता है। देन पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, तो पत्र कौन पढ़ता है, पोस्ट मास्टर, तो पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग ए लेटर, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर क्या किया पत्र पढ़ने के बाद, तो पोस्ट मास्टर पत्र पढ़ने के बाद में क्या किया, यानी लेंचो उसमें लिखता है कि भगवान, भाई बता देता है अपनी सारी चीज, और फिर 100 पैसे मांगता है, फिर भगवान पोस्ट मास्टर पत्र पढ़ता है, और इसका आंसर है फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, सबसे पहले जो पोस्ट मास्टर होता है वो हंसता है कि भाई ये कौन है जो भगवान से पैसे मांग रहा है, सबसे पहले वो हंसा। वेन ही रीड, जैसे जब ही रीड लेंचोज लेटर, तो पोस्ट मास्टर पहले हंसा। ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ, ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, टू शेक, शेक का मतलब होता है कोई अड़िग चीज को हिलाना, है ना। तो लेंचोज के जो लेंचो का जो विश्वास था ना उसको, और पोस्ट मास्टर उसको हिलाना नहीं चाहता था, यानी तोड़ने नहीं देना चाहता था। तो लेंचो को विश्वास था भगवान में, और दृढ़ विश्वास था, फर्म बिलीव था, तो इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसका विश्वास टूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फिर क्या करता है पोस्ट मास्टर, ही डिसाइडेड, ही डिसाइडेड टू, ही डिसाइडेड टू कलेक्ट, और उसको पोस्ट मास्टर क्या करता है, इसलिए डिसाइड करता है, निर्णय किया, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने का पैसों, एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, कि भगवान की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ, भगवान की तरफ से वो पैसे भेज दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो हैरान हुआ, क्या लेंचो हैरान हुआ पत्र प्राप्त करके, पैसों का पत्र प्राप्त करके क्या लेंचो हैरान हुआ, तो आंसर क्या है, नो, बिल्कुल भी नहीं, लेंचो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड, बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। टू फाइंड ए लेटर,
विथ मनी फ्रॉम गुड एज ही बिलीव्ड, कि इसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ लेंचो को पैसों का पत्र प्राप्त करके। और क्यों विश्वास नहीं हुआ? क्योंकि ही बिलीव्ड, उसको विश्वास था, दैट गुड गॉड वुड हेल्प हिम, उसको विश्वास था कि भगवान उसकी अवश्य सहायता करेंगे, है ना। उसको तो दृढ़ विश्वास था ना कि उसकी भगवान सहायता करेंगे ही करेंगे, तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता लेंचो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, कि लेंचो गुस्सा कैसे हुआ, है ना, क्या चीज उसको गुस्सा कर देती है। तो लेंचो गुस्सा होता है, देयर वर ओनली 70 पैसे, तो कितने पैसे थे? केवल 70 पैसे थे उसमें, है ना। पोस्ट मास्टर जो जितने भी वहाँ के कर्मचारी होते हैं उनसे पैसे इकट्ठा करता है, और उसके पास 70 पैसे होते हैं, तो वो क्या करता है, उस लिफाफे में डाल के और लेंचो को पत्र भेज देता है। तो लेंचो बहुत गुस्सा हो गया कि भाई मैं तो 100 रुपये मांगा था, लेकिन ये तो 70 पैसे ही दिया है। इन द इनवल, है ना, वेयर इज, जिसमें लेंचो हैड डिमांडेड, जिसमें उसने कितने पैसे मांगे थे, डिमांड किए थे, मांगे थे 100 पैसे, लेकिन मिले कितने? 70। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने अपनी भाषा में बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बनाए हैं। तो आप इस वीडियो को उन बच्चों के पास ज़रूर शेयर करना जो 10th क्लास में है ना। उन बच्चों को ज़रूर भेजना, ऐसे मत सोचना कि भाई हम ही पढ़ ले, उनको ज़रूर शेयर करना, है ना। और इस वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट करना। थैंक यू।